गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, श्रावण का महीना चल रहा है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन के महीने में ऐसे कौन से खास उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे भोलेनाथ सदा आप पर कृपा बरसाते रहें? तो चलिए पंडित जी से जानेंगे आज ऐसे क्या खास उपाय हैं जो आपको करने हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे सावन मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे चमत्कारिक सरल उपायों की जिन्हें करने से भोलेनाथ करेंगे आपका बेड़ा पार। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि इस तरीके से सावन मास से जुड़ी समस्त जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। आज के दिन क्या कुछ खास उपाय आपको करने हैं? कैसे भोले भंडारी को रिझाना है, मनाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, जानते हैं पंडित जी से। दोस्तों, भगवान शिव बहुत भोले हैं। इन्हीं भोले भंडारी कहा जाता है, भोले शंकर कहा जाता है। क्यों बहुत भोले? जो सिर्फ एक जल धारा से प्रसन्न हो जाए, उससे ज़्यादा भोला और कौन होगा। यदि कोई सच्ची श्रद्धा से कोई भी भक्त सिर्फ एक लोटा पानी भी भगवान को अर्पण कर देते हैं, अभिषेक कर देते हैं, तो उस एक लोटे जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे और अचूक उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग उपाय बताया गया है। तो भगवान भोलेनाथ करेंगे आपकी हर इच्छा पूरी। सावन मास में करिए कुछ आसान से उपाय। शुरुआत करते हैं। कागज कलम लेके बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। सावन मास आरंभ हो चुका है। सिर्फ आज ही नहीं, पूरे सावन मास में ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, पैसों की कमी रहती है, तो पूरे सावन मास में एक मुट्ठी अखंडित चावल, अक्षत चावल टूटे हुए नहीं हो, एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पण कीजिए। एक मुट्ठी चावल भगवान शिव को अर्पण करते हैं, बड़े से बड़ा कर्ज चुटकियों में दूर होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाती है। धन से संबंधित परेशानियों का समाधान मिलता है। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गए हों और आप उन पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो सावन मास में एक मुट्ठी तिल भगवान शिव को अर्पण करें तो ज्ञात अज्ञात पापों का प्रायश्चित होता है। पिछले जन्म में किए गए और इस जन्म में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, घर के अंदर हर प्रकार के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे सावन मास में एक मुट्ठी जौ भगवान शिव को अर्पण कीजिए। सुख शांति में वृद्धि होगी। वहीं आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान से संबंधित कोई परेशानी है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, तो पूरे सावन मास में एक मुट्ठी या आधा किलो या सवा किलो, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, अगर भगवान भोलेनाथ को गेहूं अर्पण किया जाए, निश्चित तौर पर आपकी संतान से संबंधित जितनी चिंताएं हैं, फिक्र है, वो सब दूर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी अन्न भगवान शिव को अर्पण करने के पश्चात वो अनाज
ज़रूरतमंद लोगों के अंदर बांट देना चाहिए, उन लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये तो हुई अन्न से जुड़ी जानकारी कि भगवान को अन्न अर्पण करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने आपको अन्न से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है, उन्हें कैसे मनाया जाता है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिव पुराण में क्या लिखा है। सावन मास में लाल व सफेद आंकड़े के पुष्प, लाल आंकड़ा और सफेद आंकड़े के पुष्प यदि भगवान शिव को अर्पण करे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। 84 लाख योनियां पार करने की नौबत नहीं आती है। इस जीवन के पश्चात भोलेनाथ के चरणों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है यदि आप कनेर के पुष्प अर्पण करते हैं, आंकड़े के पुष्प अर्पण करते हैं। वहीं चमेली के पुष्पों से भोलेनाथ का पूजन करने से वाहन सुख प्राप्त होता है। मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, पैसे नहीं है, चमेली के पुष्पों से आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, बहुत जल्दी पैसे भी आएंगे, रुपए भी आएंगे और मर्सिडीज भी आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होगी। अलसी के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने पर मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है, अंत में उसके श्रीधाम को प्राप्त करता है। शमी के पौधे के पत्तों से भगवान शिव का पूजन करने से शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलती है, मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, कुंडली में नीच का शनि हो, शमी पत्र से भगवान शिव की आराधना कीजिए, शनि संबंधित दोषों से मुक्ति मिलेगी। बेला के फूल से पूजन करने से, बेला के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से सुंदर, सुशील, सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होती है। यदि आप अविवाहित हैं और अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे हैं, बेला के पुष्पों से आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, बहुत जल्दी आपके जीवन में सुलक्षणों से युक्त आपके जीवन साथी की प्राप्ति होगी। वहीं जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से नए नए वस्त्र पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर श्रृंगार के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से सुख, संपत्ति, जमीन जायदाद में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है। 10 लाल डंठल वाला धतूरा, लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में बड़ा शुभ माना गया है। भगवान हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दुर्वा घास जो होती है, जो हम गणेश जी महाराज को अर्पण करते हैं, दुर्वा अगर भगवान शिव को अर्पण की जाए, उससे पूजन किया जाए, आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, काया निरोगी बनी रहती है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे पुष्प चढ़ाकर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और अहम बातें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है श्रावण मास की, यानी कि भोलेनाथ की। ये पूरा महीना भोलेनाथ का होता है। इन दिनों भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस वक्त कैसे भोलेनाथ की पूजा करें, क्या कुछ खास उपाय करें, चलिए पंडित जी से जानते हैं। आइए दोस्तों, सावन मास में करने वाले कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं, जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। सावन मास में रोजाना अगर उपलब्ध हो तो 21 बिलपत्र
बाकी 3, 5, 7, 9, 11 आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन 21 बिलपत्र मिल जाए तो 21 बिलपत्र पे चंदन से ओम नमः शिवाय, चंदन से ओम नमः शिवाय रखकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करने हैं। एक बिलपत्र पे ओम नमः शिवाय रखना, उसको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पण करना। 21 बिलपत्र अर्पण करें पूरे सावन मास में। सभी प्रकार की दुविधा से, सभी प्रकार के कष्टों से, रुकावटों से, समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। एक एक बिलपत्र अर्पण करते जाएं, एक एक अपने मन की इच्छा भगवान शिव को बोलते जाएं। सुनने वाला कौन है? वही प्रभु है, वही सुनेगा और वही करेगा। तो 21 बिलपत्र ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पण करना है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी है, बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता हो, बीमारी आपके घर का पीछा नहीं छोड़ रही हो, दरिद्रता गरीबी आपके घर में परमानेंट निवास कर रही है, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, तो सावन मास में रोजाना सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। गौमूत्र का छिड़काव करें, गूगल की धूप अर्पण करें। निश्चित तौर पर आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, कलह कलेश है, वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तंत्र मंत्र का साया है तो स्वतः ही दूर हो जाए। गौमूत्र में इतनी शक्ति मानी गई है। सावन मास में प्रतिदिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से विवाह कार्य में आ रही बाधाएं, रुकावटें दूर हो जाती हैं। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सावन मास में रोजाना नंदी स्वरूप अर्थात बैल को गौशाला चले जाइएगा और बैल होगा, नंदी स्वरूप माना जाता है। हरी दुर्वाहरा चारा उनको खिलाइए, पालक खिलाइए। अगर आप नंदी की सेवा करते हैं, बैल की सेवा करते हैं पूरे सावन मास में, तो आपके जीवन में राजा महाराजा जैसी सुख शांति समृद्धि आएगी। मन प्रसन्न रहेगा, धन दौलत आपके ऊपर बरसती रहेगी। वही पूरे सावन मास में यदि संभव हो तो पूरे सावन मास में, नहीं तो आपकी शक्ति के अनुसार गरीबों को, नीडी पर्सन को हॉस्पिटल चले जाएं। आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, बच्चों के वृद्धा आश्रम में जा सकते हैं, अनाथ आश्रम में जाके उनको भोजन कराना है। नीडी पर्सन्स को भोजन कराना है। इससे क्या होगा? पूरे सावन मास में भोजन कराने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आपके पितरों की, आपके फोर फादर्स की आत्मा को पितरलोक में शांति मिलेगी, उनका मोक्ष होगा। वही सावन मास में रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात शिव मंदिर में भगवान शिव का जल से अभिषेक करके उन्हें काले तिल अर्पण करें। काले तिल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अशांत मन को शांति मिलेगी, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। वहीं सावन मास में नदी या तालाब के पास जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। सभी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे, धन प्राप्ति होगी, तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहेगी। एक विशेष सावन मास के महीने में अपने घर में, कई जगह आप सुनते होंगे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बहुत यक्ष प्रश्न रहता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं और सावन मास में पूजा करना चाहते हैं तो घर में पारे का बना हुआ शिवलिंग की स्थापना करें। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस में पारद के बने हुए शिवलिंग को रखें और प्रतिदिन उसकी यथा विधि विधान से पूजन अर्चन करें। सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पारद के शिवलिंग की पूजा करें। एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, उस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं
ओम नमः शिवाय ह्रीम ह्रीम आइम। इस मंत्र का जाप करते जाएं और बिलपत्र पारद के शिवलिंग पर अर्पण करते जाएं। 108 कर सके अति उत्तम है, 51 कर सके अति उत्तम है, 21 कर सके अति उत्तम है, 11 कर सके अति उत्तम है, 3, 5, 7, 9 कर सके तो भी अति उत्तम है। हर मंत्र के साथ में आपको बिलपत्र पारद शिवलिंग पर अर्पण करना है। पारद शिवलिंग यदि आपके घर में रखा, ऑफिस में रखा है तो निश्चित तौर पे आपके घर के अंदर भगवान शिव का, माँ गौरी का, पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद बना रहता है। व्यापार में 4 चौगुनी वृद्धि होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से आइम रेम शिम लिखे, आइम रेम शिम लिखे। अंतिम 108वां बिलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के पश्चात निकाल लें और उसे अपने पूजन स्थान पर प्रतिदिन रख के उसकी पूजा करें। निश्चित तौर पे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं, सावन मास में सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन करना है। उसके पश्चात गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाने हैं। गेहूं का आटा गूंद के 11 शिवलिंग बना ले। प्रत्येक शिवलिंग का शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ जलाभिषेक करें। 11 बार जलाभिषेक करना है। उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करना है। गर्भ की रक्षा के लिए यदि आप कंसीव कर चुकी हैं तो गर्भ की रक्षा के लिए, और यदि कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कंसीव करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर लें, शुभ मुहूर्त में धारण कर लें। निश्चित तौर पर आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। सावन मास में सोमवार को विशेष तौर पर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कच्चा दूध, जल और उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का प्रयोग करें। अभिषेक करते समय ओम जुम सहा, 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 या तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतान। इस मंत्र का जाप करते रहें। जाप के पश्चात भगवान शिव से असाध्य रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। प्रत्येक सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गौ माता के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प लें। गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो, सर्वाइकल हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज़ हो, न्यूरो प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो, गंभीर से गंभीर बीमारी इस उपाय से सावन मास में यदि उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे गंभीर बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी ने आपको चमत्कारी मंत्र बताए जिससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ और उपाय हमें करने चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। एक तो किन मंत्रों का जाप करना चाहिए पूरे सावन मास में, क्यों हमें बहुत ज़्यादा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा हम मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कौन से सरल मंत्र हैं जिनसे हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र तो आप सभी दर्शकों को आता ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र ओम जुम सहा, ओम जुम सहा, ओम जुम सहा, ओम जुम सहा। जरूरी नहीं है माला लेके, आप पूरे सावन मास में उठते बैठते ओम नमः शिवाय, ओम जुम सा, ओम जुम सा, ओम जुम सा, ओम जुम सा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जुम सा, ओम जुम सा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इन मंत्रों को आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। एक और मंत्र है, यदि आपके घर में या आपको अक्सर ऐसा लगता हो कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है, से ग्रसित हो जाऊंगा, बहुत जल्दी मेरी मृत्यु हो सकती है, उस डर से आप जी रहे हो, तो पूरे सावन मास में ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम, ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम, ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा बनाए, 100 वर्ष की आयु निश्चित तौर पे हो जाएगी। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, 100 वर्ष की उम्र तो भगवान शंकर आपको गिफ्ट में दे देते हैं, आपको दान में दे देते हैं, अगर आप इस मंत्र को नियमित रूप से करते हैं। बड़ा ही पवित्र मास है सावन मास, और सावन मास के अंदर भगवान शिव की आराधना, प्रातःकाल जल्दी उठिए। जैसे कहा कि भगवान भोलेनाथ हीरे चांदी मोती आपसे नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को अभिषेक कर देते हैं, उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। एक आप धतूरा, बिलपत्र, ये अगर आप अर्पण कर देते हैं, उससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे बाबा भोले भंडारी कहाँ मिलेंगे? ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो भगवत आराधना के लिए मिला है, भोग के लिए भी मिला है, तो भोग के साथ साथ भगवत आराधना करते रहिए, निश्चित तौर पर हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो दर्शकों, इन छोटे छोटे उपाय को करके और मंत्रों का जाप करके आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के इस महीने में भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं। पंडित जी, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।